We are going to discuss the solution of chapter 3rd class 6th Purvi book. Chapter name is Rama to the rescue. Let's do these activities before we read. Identify the following peoples. How do they help us when we are in trouble? First is police woman, second is doctor, and third is firefighter. Now we see that कि ये हमें कैसे हमारी ये हेल्प करती हैं। जो फर्स्ट हैं पुलिस वूमेन है, ये हमारी हेल्प करते हैं कैच बैड पीपल को पकड़ने के लिए, हेल्प इन इमरजेंसी एंड सपोर्ट पीपल। सेकंड है जो डॉक्टर है, डॉक्टर हमारी हेल्प कैसे करते हैं, मेक पीपल फील बेटर, हेल्प इन इमरजेंसी एंड गिव हेल्थ टिप्स टू पीपल, लोगों को हेल्थ टिप्स देती हैं। जो थर्ड है फायर फाइटर है, ये हमारी हेल्प कैसे करते हैं, पुट आउट फायर, हमें फायर से बाहर निकालते हैं, रेस्क्यू पीपल्स एंड टीच सेफ्टी रूल्स, ये ऐसे हमारी ये जो हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हमें दिया है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस, सेंटेंस को कंप्लीट करना होगा। द वर्ड रेस्क्यू, रेस्क्यू का मीनिंग होता है सेव समवन। नेक्स्ट हमें दिया है वर्क इन पेयर्स, पेयर्स में आपको काम करना होगा। पुट अ टिक मार्क एट द एंड ऑफ द फ्रेज डिस्क्राइबिंग दोज हु नीड टू बी रेस्क्यूड, जिनको रेस्क्यू करने की नीड है उनके सामने हमने टिक लगाना है। शेयर योर आंसर्स विद क्लास टीचर्स एंड क्लासमेट्स। अ मैन स्टक इन अ बिल्डिंग ऑन फायर, फायर में फंस गए हैं तो यहाँ पर टिक लगेगा। अ वुमन बाइंग वेजिटेबल इन द, इसकी कोई नीड नहीं है। अ डॉग हु हैज़ हर्ट इट्स लेग, इसको रेस्क्यू करने पड़ेगा, इसको पेन है। अ ट्री कट बीइंग कट डाउन इन अ फॉरेस्ट, ये भी इसको भी रेस्क्यू हमें करना होगा, इसलिए कि इसके भी टिक लगेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं द पुलिसमैन इन द स्टोरी यू आर अबाउट टू रीड, आपने जैसे स्टोरी रीड की है तो इसमें पुलिसमैन के बारे में बोला गया है। इज कॉल्ड द कोतवाल, कोतवाल उसको बोला गया है। सम पीपल कॉल हिम थानेदार, कुछ लोग उसको थानेदार बोलते हैं। व्हाट डू यू कॉल अ पुलिसमैन इन योर लैंग्वेज, शेयर इट विद योर क्लासमेट्स एंड क्लास टीचर, आप उसको क्या बोलोगे, जैसे हमारे यहाँ तो उसको पुलिसमैन ही बोलते हैं, हो सकता है कई जगह पे अकॉर्डिंग टू रीज़न या फिर थोड़ा बहुत कुछ और बोल सकते हैं। जो आप बोलते हो वो आप यहाँ पे राइट कर सकते हो। नेक्स्ट का हमें 5 का दिया गया है इमेजिन यू आर अलोन एट होम, मान लो आप अकेले हो घर पे। फील अ प्रॉब्लम, और आप एक प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड शेयर योर आंसर विद योर क्लास टीचर एंड क्लासमेट्स, आपको फिर शेयर करना होगा। फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या होगा, विल यू सॉल्व द प्रॉब्लम्स यूर सेल्फ और वेट फॉर समवन टू हेल्प यू, मान लो आप अकेले हो तो प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे फिर किसी और को बुलाओगे, तो इसका आंसर डिफरेंट भी हो सकता है जैसा कोई भी सोचता है। वैसे मैं बोलती हूँ इसका आई शैल ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम, सबसे पहले हम अपनी आप प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अगर हमसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती देन हम क्या करेंगे, इफ़ आई कॉन्ट, अगर मैं सॉल्व नहीं कर सकती आई विल सीक समवन टू हेल्प मी, और फिर अपनी हेल्प के लिए किसी को बुलाएंगे। सबसे फर्स्ट तो हमें अपने आप ही कोशिश करनी चाहिए प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। सेकंड हमें दिया हाउ विल यू डील विद द प्रॉब्लम्स, आप प्रॉब्लम के साथ कैसे डील करोगे उसका रीज़न भी हमें देना होगा। बी वरीड अबाउट द प्रॉब्लम एंड गिव अप, या फिर आप चिंतित होकर उसको छोड़ दोगे। सेकंड फील एंग्री दैट ओनली यू हैव द प्रॉब्लम्स, कि आप अपने आप ही प्रॉब्लम हो। थर्ड थिंक क्विकली अबाउट वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम, हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो अच्छे से रीज़न वो आइडिया वो सोचेंगे ये हमारा सही होगा। इसका रीज़न हमें ये हमने ही पिक क्यों किया, इसका रीज़न क्या है, फीलिंग एंग्री फील करना और प्रॉब्लम्स को गिव करना, वो नॉट सॉल्व प्रॉब्लम्स, ऐसे हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं होगी। इसलिए हमें क्या करना होगा कि हमें पहले आइडिया सोचनी होगी। यहाँ पे हमें क्या दिया गया, सर्कल द ओड है जो वो देखना होगा। द चिल्ड्रन करेक्टर्स आर, इसमें करेक्टर कौन कौन थे, हस्बैंड भी है वाइफ भी है लेकिन चिल्ड्रन नहीं है। नेक्स्ट हमें दिया हु एंटर द हाउस, हाउस में कौन आया था, सॉरी यहाँ पे इसका गेस्ट आएगा। और देखना ना हमें, कोतवाल भी आया था रोबर भी आया था लेकिन गेस्ट नहीं आया, तो इसका हम आंसर गेस्ट करेंगे। ये इसका बाय मिस्टेक लगे यहाँ पे, आप गेस्ट करो इसका। नेक्स्ट हमें दिया है ट्रू और फॉल्स, हमें बताना द मैन टेल्स हिज प्लान टू हिज वाइफ, इसका ट्रू आएगा क्योंकि उसने अपनी वाइफ को बताया। द थीफ वांट्स टू नो वेदर दे केप्ट देयर ज्वेल, ज्वेल की तो बात ही नहीं हुई यहाँ पे, तो वो तो सिर्फ मनी लेने के लिए आया था। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं अलोंग विद योर क्लासमेट्स कॉल आउट द रामा सॉफ्टली, आपको करना क्या होगा कि ये जो राम है इसको सॉफ्टली लाउडली और फिर वेरी लाउडली बोलना होगा। व्हाट डू यू थिंक विल हैपन नेक्स्ट इन द स्टोरी, आपको क्या लगता है कि स्टोरी के आगे क्या हुआ होगा, तो इसका आंसर हम यहाँ देते हैं
आई थिंक रामा द कोतवाल, एल आएगा, कोतवाल विल हियर हिज नेम एंड कैच द थीप। हमें हमें लगता है कि जो कोतवाल है वो आएगा, उसका नाम सुन लेगा और वो जो थीप है उसको पकड़ लेगा, ऐसा हमें लगता है। आगे हम देखते हैं, हमें दिया है वर्क इन पेयर्स टू मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद मीनिंग्स इन कॉलम बी। जो ए है, ए में हमें वर्ड दिए गए हैं और बी में उसके मीनिंग्स दिए गए हैं। हमें मैच करने होंगे और फिर शेयर करने होंगे क्लास टीचर से और क्लास के जो बच्चे उनसे। जैसे वंडर, वंडर क्या होता है? अ फीलिंग ऑफ सरप्राइज, सरप्राइज की फीलिंग जो हमारे अंदर एकदम से आती है उसको हम वंडर बोलेंगे। यार्ड होता है आंगन, एन एरिया आउटसाइड अ बिल्डिंग, जो बिल्डिंग के बाहर होता है। चैटर, चैटर चैटर क्या होता है? टॉक फॉर अ लॉन्ग टाइम अबाउट अन इम्पोर्टेंट थिंग, जैसे वैसे बिना मतलब की बात नहीं करना, फालतू की बात नहीं होती है। इंस्टेड होता है के बजाय। इन प्लेस ऑफ सम और समथिंग, इसकी बजाय इसकी जगह पे दूसरी चीज़ लेके आना, उसको हम बोल सकते हैं। क्लोजली, केयरफुली, बिल्कुल सावधानी से। परहैप्स में भी, किस चीज़ की संभावना होती है उसको हम परहैप्स बोलते हैं। नेक्स्ट हमें दिया गया है फिल इन द ब्लैंक्स बॉक्सेस विद सूटेबल वर्ड्स एज यू रीड द स्टोरी। जैसे स्टोरी हमने रीड की है रामा द रेस्क्यू, उसकी अकॉर्डिंग हमें देखना होगा। जो मेन कैरेक्टर्स हैं यहाँ पे कौन थे? मैन है, वाइफ है और रामा है। मैन वाइफ है हमने क्यों लिखा? क्योंकि इन दोनों के कैरेक्टर्स में मैन बोला गया, उसकी वाइफ बोला गया, उसके नाम हमें यहाँ मेंशन नहीं किया गया, इसलिए हम इनको इनके नाम से नहीं बोल सकते, इनको मैन और वाइफ ही बोलेंगे। सेटिंग विलेज की है और एक और एक्स्ट्रा कैरेक्टर जो है थिप। आगे हमें दिया प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या थी, सॉल्यूशन क्या था? प्रॉब्लम क्या थी? द थीप वाज ट्राइंग टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ द मनी टू स्टील इट। जो वहाँ पे मनी उन्होंने स्टील किया, रखा हुआ था, उसको स्टील करना चाहता था। फिर सॉल्यूशन क्या होता है? द वाइफ स्टार्टेड कॉलिंग आउट रामा, वो जोर जोर से राम रामा बोलती है। वो रामा कौन था? विलेज कोतवाल था। ही हियर्ड हिज नेम एंड कॉट द थीप, वो अपना फिर नाम सुन लेता और फिर आगे जो थीप को पकड़ लेता है। ऐसे उसकी प्रॉब्लम्स का जो सॉल्यूशन हो जाता है। आगे हमें दिया है रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड देन आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। उसके बाद जो नीचे क्वेश्चन दिए उनकी हमें आंसर देना होगा। मैन जैसे बोलता है व्हाट्स मैटर, क्या मैटर है? व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, आप लुकिंग एट, आप क्या देख रही हो? वाइफ श्योर लिसन, मैन समबडी इज ट्राइंग टू गेट इन। वाइफ कहती आई थिंक ही गोट इन, द नॉइज हैड स्टॉप्ड, वो आ चुका है, जो आवाज़ है वो बंद करो। व्हाट मेक्स द मैन से द फर्स्ट लाइन, जो आदमी है वो फर्स्ट लाइन में क्या कह रहा है? तो हम इसका आंसर यहाँ से देखेंगे, जो हमारा फर्स्ट है उसका आंसर हमारा यहाँ आएगा। ही नोट्स दैट हिज वाइफ्स बिहेवियर हैज चेंज्ड एंड सी इज फोकस्ड ऑन समथिंग अलार्मिंग। यहाँ पे बोला गया है कि जो आदमी है वो देखते हैं कि उसकी जो वाइफ है उसका बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो गया है और किसी खतरे को वो देख रही है कि कुछ होने वाला है वहाँ पे। सेकंड में हमें दिया गया है चूज द करेक्ट ऑप्शन। जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमें चूज करना है। द वाइफ सेज सर लिसन, व्हाट डज द वर्ड शेयर मीन? शेयर, सर का मीनिंग होता है बच्चे साइलेंट, बिल्कुल साइलेंट होने के लिए वो बोल रही है। थर्ड हमें दिया गया है हाउ कैन यू टेल दैट वाइफ वाज लिसनिंग केयरफुली, आप कैसे बता सकते हो कि जो उसकी वाइफ थी वो बिल्कुल केयरफुली है, जो वहाँ पे सुन रही थी। डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर हम देंगे थर्ड वाले का। द वाइफ्स कंसर्न अबाउट द इंसिडेंट प्रूव्स दैट द फैक्ट दैट शी वॉज लिसनिंग केयरफुली। इसका मैं राइट करना वहाँ पे भूल गई, तो इसका आंसर जो स्टूडेंट्स हम देते हैं द वाइफ्स कंसर्न अबाउट द इंसिडेंट प्रूव्स दैट द फैक्ट शी वॉज लिसनिंग केयरफुली। आगे हमें दिया गया है रामा द विलेज कोतवाल रन टू द हाउस फ्रॉम विच ही हियर्ड हिज नेम बीइंग कॉल्ड। जहाँ से वो सुनता है उसी साइड वो जाता है। रामा ओ सम थिप हैज़ डग हिज वे इनटू द हाउस, इस रास्ते से वो जो जब देखता है दीवार में होल हुआ तो कहता है इस रास्ते से जो चोर अंदर गया होगा। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द गिवन लाइन्स। द विलेजर कोड द थिप एंड टुक हिम टू, विलेजर ने जो थिप उसको पकड़ लिया और फिर वो कहाँ लेके गए? वो इसको पुलिस स्टेशन। वट डू द वर्ड्स ओ ओ शो हेयर, सरप्राइज को शो। हाउ कैन यू टेल दैट द कोतवाल वाज गुड एट ही जॉब, आप कैसे बता सकते हो जो कोतवाल था वो अपनी जॉब में बिल्कुल एक्सपर्ट था, ठीक था। उस क्वेश्चन का आंसर हम दे सकते हैं ही कैम क्विकली वंस, वो जल्दी से आता है। व्हेन ही हियर्ड हिज नेम, जब उसने उसका नाम सुना। दिस शो दैट द कोतवाल वाज गुड एट हिज जॉब, इससे हमें पता चलता है कि जो कोतवाल था वो अपनी जॉब में बिल्कुल गुड था, बिल्कुल अच्छा था। आगे हमें क्वेश्चन दिया है गिव वन रीजन वाई मैन एंड हिज वाइफ वर नॉट एबल टू स्लीप फॉल एस्लीप, वो आदमी और उसकी औरत वो पूरी रात अच्छे से क्यों नहीं सो सके? इसका आंसर होगा द मैन
and the wife were not able to fall asleep because they were afraid that a thief might enter their house at night. उनको डर था कि जो thief है रात को उनके घर में घुस गया और वो कुछ ना कुछ करेगा, इसलिए वो अच्छे से सो नहीं सके। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डिड द thief विश वुड हैपन, जो चोर था उसकी क्या इच्छा थी, डिड इट हैपन, क्या वो पूरी हुई। द thief wished that the कपल वुड फॉल एस्लीप सून, उसकी इच्छा थी कि वो जल्दी सो जाएं, सो दैट ही कुड स्टील देयर मनी, वो उनका मनी है जो और वैल्यूएबल्स चीज़ें हैं जो वो उठा के ले जाएगा। बट नोट इट डिड नॉट हैपन्स, लेकिन ऐसा नहीं हुआ बिकॉज द कोतवाल कॉट, बिकॉज की कोतवाल है जो आ जाता है वो उसको पकड़ के ले जाता है। जो फोर्थ क्वेश्चन है हाउ डिड द मैन एंड हिज वाइफ गेट हेल्प फ्रॉम द कोतवाल, उन्होंने कोतवाल से हेल्प क्यों ली। द मैन एंड हिज वाइफ गोट हेल्प फ्रॉम कोतवाल बिकॉज ही अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम, क्यों, क्योंकि वो उनकी प्रॉब्लम को समझ सकता था। एंड क्लेवरली कॉट द थिप हाइडिंग इन द हाउस, क्यों, और बिल्कुल चालाकी से वो उसको पकड़ सकता था जो चोर उनके घर में घुसा हुआ था, इसलिए उन्होंने कोतवाल से हेल्प जो वो ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है डू यू थिंक क्लेवरनेस कैन हेल्प अस सॉल्व अवर प्रॉब्लम्स, वाई डू यू से सो, आप कैसे कह सकते हो जो चालाकी है वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देती है, और इसका रीज़न बताओ। यस क्लेवरनेस कैन हेल्प अस आवर प्रॉब्लम्स, हाँ चालाकी जो हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देती है बिकॉज इट हेल्प अस थिंक वाइजली, ये हमें अच्छा सोचने में, एंड फाइंड स्मार्ट सॉल्यूशन इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन, और जो हमारी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस होती हैं उनमें हमें अच्छा सोचने में हमारी हेल्प वो करती है। लेट्स लर्न स्टडी द हाईलाइटेड वर्ड्स इन द फॉलोइंग लाइन, जैसे हाईलाइटेड ये वर्ड हमें दिए गए हैं इनको स्टडी करना होगा, इनको कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म बोला जाता है। आई एम फीलिंग सो हैप्पी इट्स अ थिप दे आर अवेक, द हाईलाइटेड वर्ड्स गिवन इन द अबव सेंटेंस हैव वन लेटर मिसिंग इन द ईच, हर एक में एक लेटर मिसिंग है। वट आर दे आपको बताना होगा, शेयर फिर टीचर और क्लासमेट्स के साथ आपको शेयर करना होगा। और जैसे इसमें जो ये साइन लगाया गया ऊपर ये कोमा, इसको अपोस्ट्रोफ बोला जाता है। और इसको जैसे इसको खोल के हम लिखेंगे आई एम, इट्स को लिखेंगे इट इज़, देखो दे आर, ऐसे हम इसको एक्सपेंड फॉर्म में राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें दिया गया एक्सपेंड द फॉलोइंग वर्ड्स टू एग्जांपल, जो ये हमें कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड्स दिए गए हैं इनको एक्सपेंड फॉर्म में लिखना और फिर उनसे हमें सेंटेंस भी जो बनाना होगा। जैसे वर्ड्स का हम बनाएंगे व्हाट इज, और इसका सेंटेंस बनेगा व्हाट इज़ योर नेम। नेक्स्ट है आई शैल या आई विल, जो कुछ भी आप बना सकते हो आई विल, जैसे आई विल मीट यू टुमारो, मैं कल को तुम्हें मिलूंगा, ऐसे हम इनसे बना सकते हैं। आई हैड लव टू गो ऑन वेकेशन, मैं छुट्टी में जाना पसंद करूँगा। वी विल या वी विल या शैल गो टू प्लेइंग, दैट इज़ अ ब्यूटीफुल फ्लावर। वी आर गुड स्टूडेंट्स एट स्टडीज एट प्लेइंग, किसी में भी हम लिख सकते हैं। डोंट डू नॉट प्लक द फ्लावर्स। यू विल या शैल यू शैल एंजॉय द मूवी इट इज़ अ फनी, आप मूवी को बिल्कुल एंजॉय करोगे, क्यों, क्योंकि वो क्या है फनी है। मस्ट हैव, इसका कॉन्टैक्ट फॉर्म हैव है, इसको एक्सपेंड में लिखेंगे मस्ट हैव। ही मस्ट हैव फॉरगॉटन हिज की एट होम, वो जरूर ही अपने घर पे जो चाबियाँ वो भूल गया होगा। थर्ड में हमें दिया गया है स्टडी द हाईलाइटेड वर्ड्स एंड द वर्ड्स इन द ब्रैकेट्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द स्टोरी में से हमें दिए गए हैं। जैसे एम फीलिंग, जो एम है हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब है इसके साथ आई एन जी जोड़ के प्रोग्रेसिव सेंटेंस हमें प्रोग्रेसिव उसमें टेंस में हमें दिया गया है। यहाँ से सभी जो वर्ब्स के साथ है जो आई एन जी का यूज़ किया यहाँ से हमें पता चलता है। फिर हमें आगे क्या करना होगा, नाउ चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो ये कौन से सेंटेंस में है, क्यों, क्योंकि जैसे हम बोलेंगे आई एम फीलिंग सो स्लीपी, मैं बिल्कुल स्लीपी फील कर रहा हूँ। व्हाट आर यू लुकिंग, आप क्या देख रहे हो। समबडी इज ट्राइंग टू गेट इन, कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा है। दे आर शेइंग समथिंग, वो कुछ कह रही हैं। परहैप्स दे आर टॉकिंग अबाउट देयर मनी, वो अपने मनी के बारे में बात कर रहे हैं। सेंटेंस 1 to 5 रेफर टू एक्शन दैट, कौन से एक्शन की बात कर रहे हैं ये। हिंट ये हमें दिया गया आर गोइंग टू एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, ये हैपेंड इन द पास्ट विल टेक प्लेस इन फ्यूचर, ये स्पीकिंग का टाइम पास्ट में भी हो सकता है और फ्यूचर में भी हो सकता है, और प्रेजेंट में तो होगा ही होगा। तो इसको हम बोलेंगे आर गोइंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, किस में, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, किस पे गया हुआ ये टाइम, स्पीकिंग पे है ये। और इस जो ये हमने वर्ब आईएनजी वाली वर्ब यूज की है इसको बोलेंगे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, क्योंकि ये कौन सी मोमेंट पे यूज होता है, स्पीकिंग पे, जिस टाइम हम बोल रहे हैं उस टाइम पे यूज होता है। फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इसमें भी हमें क्या करना होगा, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में हमें ये बनाना है। तो जो हेल्पिंग वर्ब दी है उसका यूज करेंगे हर जगह पे, और जो हमारी वर्ब्स हैं उन वर्ब्स के साथ आईएनजी का यूज करके हम इनको फिल कर देंगे। बिल्कुल ईजी है स्टूडेंट्स, ये अपने आप कर सकते हो।
और यहाँ पे मैंने इसको सोल्व वैसे कर भी दिया है। नेक्स्ट है स्टडी द फॉलोइंग पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। आपको क्या करना होगा कि जो ये हमारे सेंटेंस दिए गए हैं इनमें प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस देखो। यहाँ पे जो बच्चे हैं ये खेल रहे हैं प्लेइंग, ये ट्राइंग टू कैच द बॉल, टचिंग द फ्लावर, होल्डिंग द कार स्कोरबोर्ड, रीडिंग बुक्स, फ्लाइंग इन द स्काई। ये हम आगे देखेंगे हमें क्या क्या दिया गया। यहाँ पे यही वर्ब्स हैं जो मेरे को लग रही हैं। गोविंद एंड अनु क्या कर रहे हैं, आर प्लेइंग। पेमा क्या कर रही है, टचिंग द फ्लावर्स। अनिल क्या कर रहा है, होल्डिंग द स्कोरबोर्ड। मद क्या कर रही है, रीडिंग अ बुक। जो डॉग है ट्राइंग टू कैच द बॉल, और जो बर्ड्स है फ्लाई इन द स्काई, ये स्काई में उड़ने की ट्राई ये कर रही हैं। नेक्स्ट जो 6 हमें दिया गया है, स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द स्टोरी एंड कंप्लीट द टेबल। ये टेबल हमें कंप्लीट करनी होगी। जैसे यहाँ पे दिया गया आई हैड बेटर लिसन क्लोजली, जो ये वर्ब है हमारी लिसन, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो जो वर्ब की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें देते हैं उसको हम एडवर्ब्स बोलते हैं। यहाँ पे भी जैसे व्हेन ही इज़ इन द हाउस आई शैल कॉल आउट सॉफ्टली, कॉल कैसे किया, सॉफ्टली। देन आई शैल कॉल आउट वेरी लाउडली, कॉल कैसे किया, लाउडली। तो ये वर्ब के बाद जो यूज़ होते हैं या फिर वर्ब की जो हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं उसको हम एडवर्ब्स बोलते हैं। जैसे ये सेंटेंस दिया आई हैड बेटर लिसन क्लोजली, लिसन के बाद क्लोजली। When he is in the house, I shall call out softly, softly. I call out loudly, loudly. How does he listen? कैसे सुना उसने, closely. इसमें कैसे कॉल किया, softly. और इसमें कैसे कॉल किया, out loudly. ये तो तीनों के तीन हमारे क्या होंगे, एडवर्ब होंगे। ऐसे यहाँ दिया भी गया है वर्ड्स दैट गिव मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द वर्ड सच एज हाउ का आंसर दे। यहाँ पे हाउ वजह से व्हेन का दे या विच वेयर का दे, वो सभी के सभी क्या होंगे, एडवर्ब्स, उनको हम बोल सकते हैं। फिल इन द ब्लैक्स विद सुटेबल एडवर्ब्स फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। देर आर 2 एक्स्ट्रा वर्ड्स दैट यू डू नॉट नीड। हमें क्या करना होगा कि हमें कुछ एडवर्ब्स दिए गए आगे ब्लैंक से जो यहाँ से फिल करने होंगे, और यहाँ पर 2 वर्ड एक्स्ट्रा हमें दिए गए हैं। तो हम देखते हैं। ही सॉल्व द मैथमेटिक्स प्रॉब्लम। मैथमेटिक्स प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की उसने, ईजी। कार ने कैसे मूव किया, क्विकली। म्यूजिशियन ने गिटार कैसे बजाया, ब्यूटीफुली। और डांस कैसे होता है, ग्रेसफुली। और उसने घर कैसे छोड़ा, वहाँ से उनके अकॉर्डिंग हमें फिल करना है, तो हरीडली हम बोल सकते हैं, जल्दी से उसने घर छोड़ा। नेक्स्ट हमें दिया है फिल इन द ब्लैंक्स विद द सूटेबल एडवर्ब्स, जो हमें एडवर्ब्स फिल करने होंगे। जैसे पीछे वाली में हमने किया देयर आर 2 एक्स्ट्रा, हमें यहाँ पे भी एक्स्ट्रा दी गई है। तो हम देखते हैं। वंस अपॉन अ टाइम अ स्मॉल फॉरेस्ट, छोटा सा जंगल था, उसमें एनिमल्स कैसे रहते थे, पीसफुली। द वाइज टोटोइज मूव्ड, टोटोइज कैसा होता है, स्लो चलने वाला, स्लोली मूव किया, बट वोन द रेस अगेंस्ट द प्राउड रैबिट। द आंट्स वर्क कैसे करती हैं, टायरलेसली, गैदरिंग फूड फॉर विंटर, उन्होंने विंटर के लिए फूड इकट्ठा किया। द काइंड हार्टेड लोन रूल द, उसने जंगल पर राज किया। गिविंग एवरीवन अ चांस टू स्पीक, तो ऑनेस्टली किया होगा उसने, तभी तो सभी लोग खुश थे। द बर्ड सिंग, जो बर्ड्स है वो कैसे गाती हैं, स्वीटली। मेकिंग एवरीवन इन द फॉरेस्ट हैप्पी, तो इसलिए जिनको फॉरेस्ट था वो बिल्कुल छोटा सा था, बिल्कुल हैप्पी था। नेक्स्ट हमें 9th में दिया है स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द स्टोरी एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। Oh, what a hard day it has been. Oh, at last they have stopped their chatter. What should we do? What should we name our child? इनके अकॉर्डिंग हमें कुछ एक्सरसाइज दी गई हैं। जैसे सेंटेंस फर्स्ट में एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग कैसी है, टायर्ड है, बिल्कुल थक चुके हैं क्योंकि सारा दिन बिल्कुल हार्ड वाला था, टायर्ड। सेकंड, एट लास्ट, रिलीफ मिला, कम से कम अब तो जाके काम का जो चैटर वो बंद हुई। और इसमें साइन ऑफ इंटेरोगेशन यूज किया, तो ये इंटेरोगेशन है वाला क्वेश्चन मार्क सेंटेंस हम इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमें 10 में दिया गया पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस एंड राइट वेदर दे आर एक्सक्लेमेटरी और इंटेरोगेटिव। 2 तरह के सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी या फिर इंटेरोगेशन वाले। वाओ, वाओ वाला क्या होते हैं हमारे, ये एक्सक्लेमेटरी, यहाँ पे इसके नीचे ऐसे लगेगा, इसके नीचे भी लगेगा। ओ हाउ बिग द होल इज, सरप्राइजिंग हम बोलते हैं तो वो हमारे एक्सक्लेमेटरी होते हैं। जैसे इनमें क्वेश्चन मार्क है, डू यू लाइक टू रीड कॉमिक बुक, व्हाट इज़ योर फेवरेट स्टोरी, तो हमारे वो एक्सक्लेमेशन थे और ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। और इनसे रिलेटेड हमें कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दी गई है जिससे आपको पता चल सके कि कौन से एक्सक्लेमेटरी होते हैं और कौन से इंटरोगेटिव होते हैं। सेंटेंस दीज एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग आर कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी, इनका एक्सक्लेमेशन साइन है ये। और जिसपे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको इंटेरोगेटिव बोलते हैं और ये इनका साइन है। आगे हमें दिया गया लेट्स लिसन, यू विल लिसन टू अ सिक्योरिटी गार्ड
आपने सिक्योरिटी गार्ड से सुना, मेकिंग एन अनाउंसमेंट टू द पीपल इन द नेबरहुड। एज यू लिसन फिल इन द ब्लैंक्स विद ओनली वन वर्ड दैट यू हियर। पेज नंबर 38 पे ट्रांसक्रिप्शन हमें दी गई है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें यहाँ पे फिल करने हो गए। अब हम 38 पेज नंबर रामा टू द रेस्क्यू। अटेंशन ऑल, there are reports of robbery in our locality. Please be alert and listen to the instruction carefully. Lock all door and windows at night, and also when you leave the house, children must you must inform any suspicious activity to inform adult immediately. Do not pluck क्या करना होगा, do not talk to strangers or get anything from them. Report anything unusual. Always remember that safety is important. Dial 100 in case of emergency. से बोला गया कि हमारी जो लोकेलिटी है इसमें रॉबरी हो रही है, अलर्ट रहो, अपने जो डोर उनको लॉक रखो, विंडो को एट नाइट पे डोर उनको विंडो को भी लॉक करो, बच्चों को घर से बाहर मत निकलने दो, अगर कोई स्ट्रेंजर आता है आपको कुछ देता है उससे मत लो, बात मत करो स्ट्रेंजर से, और अगर कुछ लगता है तो अपने एडल्ट से बोलो, अगर फिर भी आपको बिल्कुल ज़्यादा प्रॉब्लम लगती है तो 100 पे डायल करो। और आप तो अभी हम यहाँ पे फिल करते हैं उसके अकॉर्डिंग। द सिक्योरिटी गार्ड अनाउंस दैट अ रॉबरी हैज़ बीन हैपनिंग इन द एरिया। एरिया में क्या हो चुका था, रॉबरी। ही एडवाइज एवरीवन टू सेफ एंड द किड्स टू टेल अडल्ट। अडल्ट को बोला था बताने के लिए अगर कुछ भी हो जाता है। दे शुड नॉट फॉरगेट दैट सेफ्टी इज़ द मेन थिंग। मेन थिंग क्या थी, सेफ्टी। और किस पे कॉल करने के लिए बोला है, 100 पे। तो इस तरह हमने ये फिल किया। और यहाँ पे हमें दिया गया है, लिसन टू योर टीचर, प्रोनाउंस द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिपीट आफ्टर योर टीचर। एक कॉन्ट्रैक्शन फोन यहाँ पे दी गई है, टीचर के साथ आपको बोलनी है। I'll, it's, don't, am, had, his, that's, well, there, your, were, what's, ऐसे बोल सकते हो। यूज कॉन्टैक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स वाइल स्पीकिंग। जो बोलते हुए इसको कॉन्टैक्ट फॉर्म में बोलते हैं, लेकिन राइट करते हुए हम इसको एक्सपेंड फॉर्म में लिख सकते हैं। नाउ स्पीक दीज कंट्रैक्शन क्लियरली अलोंग विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स। जैसे कॉन्ट, वॉन्ट, हैव, वुडंट, शुडंट, डंट, ऐसे आपको बोलनी होगी अपने क्लास टीचर के साथ और बच्चों के साथ। आगे हमें ये भी डिस्कस करना है हमें पेयर्स में। यहाँ पे क्या बोलेगा, वाई डू यू थिंक इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर पीपल टू कीप देयर हाउस एंड देम सेल्व सेफ। सेफ्टी से रिलेटेड जो है उस पर टिक आपको करना होगा। टू बी सेफ फ्रॉम इंजरी, यस ठीक होगा। टू कीप फैमिली मेम्बर्स एंड पेट सेफ, ये भी सेफ्टी से रिलेटेड है। टू स्टॉप एक्सीडेंट फ्रॉम हैपनिंग, ये भी सेफ्टी से रिलेटेड है। टू मेक श्योर दे विजिट द डॉक्टर रेगुलरली, ये नहीं होगा क्योंकि रेगुलरली डॉक्टर के पास क्या करने जाएंगे। टू स्टॉप रॉबरी, ये होगा। आगे टू पे द इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल वाला सेफ्टी में नहीं आएगा। टू सेव मनी, ये भी इसमें नहीं आएगा। नाउ यूज द गिवन हिंट्स टू शेयर योर रीजंस इन कंप्लीट सेंटेंस विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स। आपको हिंट्स दिए गए हैं, इसके अकॉर्डिंग आपको सब कुछ सेंटेंस बनाने होंगे। जैसे आई थिंक इट इज़ इंपॉर्टेंट बिकॉज, सेकंड आई फील इट इज़ नेसेसरी एज, थर्ड द रीजन वी नीड टू लुक एट द सेफ्टीज। ये इकट्ठे हम बना लेते हैं, दोनों में एक जैसे दिए हैं। द यूज ऑफ गिवन हिंट्स टू शेयर 3 आइडियाज ऑन हाउ पीपल कैन देयर हाउसेज एंड देम सेल्फ सेफ, कैसे वो अपने आप को अपने घर को सेफ कर सकते हैं। शेयर विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर्स, तो आपको अपने क्लास टीचर और क्लासमेट के साथ भी आपको सोल्व करने होंगे। ये हिंट लेके हम सेंटेंस है जो बनाएंगे, यहाँ से और ऊपर वाले से। तो अभी हम बनाते हैं, देखते हैं। जैसे फर्स्ट पे था हमारा, आई थिंक इट इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज, सेफ्टी से रिलेटेड है। आई थिंक इट इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज सेफ्टी हेल्प अस प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम डेंजर एंड एक्सीडेंट। क्यों, क्योंकि जो हमारी जो सेफ्टी है हमें डेंजर और एक्सीडेंट से बचाती है, तो इसलिए ज़रूरी है। आई फील इट इज़ नेसेसरी, ये नेसेसरी क्यों है। आई फील इट इज़ नेसेसरी एज सेफ्टी रूल्स कीप पीपल हेल्दी एंड सिक्योर इन डेली लाइफ। क्यों, क्योंकि ये हमें डेली लाइफ से हेल्दी रखता है अगर हम सेफ्टी रखते हैं। थर्ड पे हमें रीज़न दिया था, द रीज़न वी नीड टू लुक एट सेफ्टी इज, हमें सेफ्टी की तरफ देखना चाहिए। क्यों, लुक एट सेफ्टी इज़ टू अवॉइड इंजरी, इससे क्या हो गया, हमारी इंजरी है वो अवॉइड होंगी। एंड स्टे केयरफुल एट होम, और हम बिल्कुल अच्छे से घर पे रहेंगे, स्कूल में रहेंगे एंड ऑन द रोड। अगर हम सेफ्टी को ध्यान में रखेंगे तो हम हर जगह सुरक्षित हैं। जो हमें थर्ड पे दिया गया था, यूज द गिवन हिंट्स टू शेयर 3 आइडियाज ऑन हाउ पीपल कैन कीप देयर हाउस एंड देम सेल्व सेफ, शेयर विद योर क्लासमेट्स एंड क्लास टीचर्स। तो इससे हम क्या देखते हैं, आई थिंक दे हैड, इससे हमें सेंटेंस बनाना होगा। तो इससे हम क्या बनाएंगे, आई थिंक दे शुड कीप देयर हाउसेज क्लीन एंड लॉक द डोर प्रॉपरली टू स्टे सेफ। सेफ्टी से रिलेटेड क्या होगा, अगर हम अपने घर को साफ रखते हैं और लॉक करके रखते हैं तो हम बिल्कुल सेफ फील करेंगे। आई सपोज दे कुड, इससे हम कैसे बना सकते हैं,
आई सपोज दे कुड कीप अ फर्स्ट एड बॉक्स एंड एमरजेंसी नंबर एट होम। हमें एक तो फर्स्ट एड बॉक्स रखना होगा और एमरजेंसी नंबर पे जल्दी से हमें कॉल करना होगा, तो इससे भी हम सेफ रह सकते हैं। दे मस्ट, इससे हम क्या बना सकते हैं, दे मस्ट फॉलो सेफ्टी रूल्स एंड बी केयरफुल वाइल यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी एट फायर। अब हम घर पे इलेक्ट्रिसिटी और फायर का यूज़ करते हैं तो हमें सेफ्टी रूल याद रखने चाहिए और थोड़ा सा केयरफुल भी हमें रहना चाहिए। और दे शुड से हम कैसे बना सकते हैं, दे शुड स्विच ऑफ इलेक्ट्रिकली एप्लीकेशंस व्हेन नॉट इन यूज। जब हमें यूज में नहीं करना है तो उसको ऑफ कर देना चाहिए, जितने भी एप्लीकेशंस हमारे पास होते हैं उसको ऑन कभी मत रखो। हाउ अबाउट से हम कैसे बना सकते हैं, हाउ अबाउट से हम बनाएंगे, हाउ अबाउट कीपिंग अ फायर एग्जिस्टेंसर एट होम फॉर इमरजेंसी। हमें घर पे इस तरह के जो डिवाइस हैं वो रखने चाहिए, क्यों क्यों कभी भी कुछ भी हो सकता है। इट माइट बी बेटर टू, इससे हम कैसे बना सकते हैं, इससे हम इट माइट टू टीच चिल्ड्रन अबाउट सेफ्टी रूल्स एंड इमरजेंसी हेल्प। बेटर होगा कि हम बच्चों को इसके रूल्स के बारे में बताएं और सेफ्टी की इमरजेंसी हेल्प हम कहाँ से ले सकते हैं ये भी हम बच्चों को बताएंगे, तो हम बिल्कुल सेफ है जो रह सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा जो सॉल्यूशन है वो फुल चैप्टर का कंप्लीट हो जाता है।